एचईपी में हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा कि कैसे लिम्फ फॉर्म होता है, कहाँ से होता है। फिर लिम्फ नोड का प्रोसेस पढ़ा था हमने कि कैसे वो फंक्शन करता है। वैसे ही लिम्फ नोड क्या था, लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन था, पार्ट था। वैसे ही टॉन्सिल और स्प्लीन दोनों लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं? Tonsils are encapsulated collection of lymphoid tissue located strategically in the back of the mouth and the throat. Ideally placed to interrupt swallowed or inhaled antigen. ये कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं? हमारे अनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कवर्ड नहीं होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आपका जो माउथ होता है उसके ऊपर का पार्ट दिखा है आपने, थ्रोट का, जहाँ पे कभी आप बोलते टॉन्सिल हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है जब आप मुंह खोलते हो तो दोनों साइड में टॉन्सिल होते हैं। वो क्या होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारी मुंह के अंदर जा रहा है, जो भी हम सांस ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो एंटीजन हमारी बॉडी में जाएंगे तो वहाँ कहाँ कैप्चर हो जाएंगे? वो टॉन्सिल में कैप्चर कर लिए जाते हैं, ताकि वो अंदर बॉडी के अंदर एंटर ना करे, जिससे कि कोई वो इन्फेक्शन या एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे शो कर पाए। ठीक है। दे आर जनरली लार्जर इन चाइल्डहुड में जब बच्चे बोल नहीं पाते तो उनको ये नहीं होता कि वो कुछ भी मुंह में डाल लेते, तो उनका क्या होता है कि ये जो टॉन्सिल होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, जिससे कि उनके मुंह के अंदर कुछ भी ना जाए। इनफैक्ट जब इन्फेंट होता है टमी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब भी उसके टॉन्सिल्स क्या प्रिवेंट करते हैं कि कुछ भी मुंह के अंदर जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है उसमें प्लेसेंटा में प्रेजेंट, वो ना जाए उसके मुंह के अंदर। ठीक है। और जैसी हमारी एज बड़ी हो जाती है वैसे ही वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब आप बच्चों के देखना कभी कि आपके जो टॉन्सिल होंगे वो आपके कंपैरिजन में बच्चों में बड़े होते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है उस टाइम पे क्या होता है, वो डेवलप हो रहा होता है, होता नहीं है। फिर उनकी जैसे ही वो टॉन्सिल्स रिग्रेस होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, छोटे होने लग जाते हैं, तब उनकी जो आवाज़ है बोलना वो स्टार्ट कर पाते हैं। ठीक है। दे रैप बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय दैम बाय डिफेंस सेल्स पैक्ड इन द टॉन्सिल्स। ये क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया को रैप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, वहीं जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। किसकी वजह से? डिफेंस सेल्स। क्या है? टी सेल्स और बी सेल्स। लिम्फेटिक टिश्यू की, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की दो मेन सेल्स हैं। क्या है वो? टी सेल्स और बी सेल्स, जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन होगा, पैथोजन होगा, उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ताकि वो कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना कर सके। ठीक है। वैसे ही स्प्लिन होता है। स्प्लिन क्या है? स्प्लिन के बारे में देखते हैं। लोकेटेड अंडर द रिबकेज। रिबकेज क्या है? जो आपके पसलियों का ढांचा है उसके अंदर लोकेटेड होता है, जस्ट नीचे उसके, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा होता है, ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके। एंड अबव द स्टमक। कहाँ पे? स्टमक के ऊपर। किधर साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आपके स्टमक है तो उधर की साइड क्या होगा? उसके पीछे होगा, छोटा सा होता है, इतना सा, स्टमक के पीछे। द स्प्लीन इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडीज लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। जैसे नोड छोटे थे, टॉन्सिल छोटे थे, तो स्प्लीन क्या है? आपका किडनी की तरह है, छोटा सा। किडनी तो बड़ी होती है लेकिन स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम में बड़ा है, क्योंकि वो भी किडनी के जैसा होता है। और बाकी टॉन्सिल छोटे छोटे होते हैं, नोड छोटे छोटे होते हैं, वेसल छोटे होते हैं, सब कुछ छोटी छोटी होती है। तो स्प्लीन क्या है? आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का। सो इट सर्व्स मल्टीपल फंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मल्टीपल फंक्शन सर्व कर पाता है। लार्जेस्ट ऑर्गन है तो उसके पास जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होगी। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर ब्लड एज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? जैसे कि मैंने बताया, लिम्फ नोड क्या कर रहा था? आपका लिम्फ को फिल्टर कर रहा था। और स्प्लीन क्या करता है? आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन कराता है, इम्यून सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके, यानी इम्यून सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं स्प्लीन, लिम्फेटिक ऑर्गन
ब्लड का फिल्ट्रेशन कराता है। सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग योर बॉडी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फ्री रख पाए। ठीक है, तो टॉन्सिल्स क्या है, जो आपके माउथ में होते हैं, दोनों साइड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम खाते हैं या सांस लेते हैं तो उसके दौरान बैक्टीरिया को रैप्चर कर लेते हैं, यानी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे ही स्प्लिन होता है, लेकिन ये कहाँ है, आपके स्टमक के पास, लोकेटेड इन द रिबकेज, रिबकेज से प्रोटेक्टेड होता है। और ये क्या करता है, मल्टीपल फंक्शन हमारे सर्व करता है। कैसे, ब्लड को फिल्टर करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी बॉडी को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखता है। स्प्लिन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्लिन के और फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आरबीसीज आर रिसाइकल्ड इन द स्प्लिन। ओल्ड आरबीसीज का मतलब क्या हुआ, आरबीसीज की लाइफ साइकिल मैंने सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ाया था ब्लड के बारे में, कॉम्पोजिशन उसका जितने भी थे, तो आरबीसीज की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज होती है। तो जब वो ओल्ड हो जाती हैं तो वो कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, स्प्लिन के अंदर रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल मतलब जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स या जो भी जितना भी आरबीसीज की थोड़ा भी अमाउंट होगा तो वो क्या होगा, स्प्लिन में इकट्ठा होता जाएगा। और वो कब यूज़ होता है, जब आपकी सिंपैथेटिक ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे सडनली नीड हो ब्लड की, आपकी बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तब स्प्लिन क्या करता है, वो जो रिसाइकिल ब्लड था, स्टोर्ड ब्लड था, उसको वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब सर्कुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो, आपकी बॉडी में ब्लड की जितनी कमी थी, थोड़ी बहुत भी थी, तो वो पूरी कर देता है। और WBCs भी स्टोर होते हैं किसके अंदर, स्प्लिन के अंदर। क्या कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे ब्लड को। तो वो किस वजह से होगा, जब बैक्टीरिया और वायरस वहाँ पे नहीं होगा तो वो कौन करते हैं, हमारे WBCs करते हैं, जिसमें क्या आती है, T सेल्स और B सेल्स। इट कीप्स योर बॉडीज फ्लूइड इन बैलेंस। आपकी बॉडी फ्लूइड को क्या रखता है, बैलेंस रखता है। कैसे रखेगा, जब ओल्ड आरबीसीज आपकी हर बार नहीं बनती जाएंगी, 120 डेज में आरबीसी बनती जाएंगी, तो वॉल्यूम आपकी एक लेवल पे बढ़ जाएगी। तो उस बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, स्प्लिन, क्योंकि ओल्ड आरबीसीज वहाँ पे रिसाइकिल होती हैं, स्टोर हो जाती हैं, फिर जब नीड होती है तब वो रिटर्न कर देते हैं वो ब्लड को बॉडी में। एंड ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन योर सिस्टम, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था, लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा था। तो वैसे ही हमारे स्प्लिन क्या कर रहा है, फ्लूइड का बैलेंस भी कर रहा है और ब्लड का बैलेंस भी कर रहा है। द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द स्प्लिन इज अ कंडीशन नोन एज स्प्लिनोमेगाली। स्प्लिनोमेगाली को क्या हम बोल सकते हैं, एनलार्ज्ड स्प्लिन, जिसमें क्या होता है आपका कि स्प्लिन किसी वजह से एनलार्ज हो जाता है, यानी स्वेल अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। स्प्लिनोमेगाली किस वजह से हो सकती है, कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस लाइक सिरोसिस। अगर सेल्स का डीजनरेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ख़त्म हो रही हैं सेल्स, तो हो जाएगी आपकी ब्लड डिजीज़ है कोई आपको, तो ब्लड में इन्फेक्शन है, तो वो जो आरबीसीज वहाँ पे स्टोर होंगी तो वो भी इन्फेक्शियस होंगी। या फिर डिसऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अगर कोई लिम्फेटिक सिस्टम का डिसऑर्डर है तो उस वजह से भी आपको स्प्लिनोमेगाली हो सकता है। इन फेटल, जब बेबी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिन। आरबीसी किसके द्वारा बन रही है, हमारी स्प्लिन के द्वारा। और जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट इंसान के अंदर क्या करता है स्प्लिन, वेस्ट आरबीसीज आर स्टोर्ड इन स्प्लिन। जब वो वेस्ट हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो वो कहाँ स्टोर हो जाती है, स्प्लिन के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ किया है मैंने स्प्लिन का, कि ये आपका हीलियम है, ये जो पूरा नेटवर्क है इसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। और ये स्प्लिनिक आर्टरी है जो ब्लड को लेके जा रही है, यहाँ से वेन्स भी निकलेगी, लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं की है क्योंकि जब ब्लड आ भी रहा है तो जा भी रहा है डीऑक्सीजनेट होके। जो भी रीयूज्ड है ब्लड रिसाइकिल के लिए आया, उसमें ऑक्सीजन एक मात्रा तक रहती है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेट हो जाता है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं रहते। और ये है इसका कैप्सूल जो बाहर का पोर्शन है, ये है वाइट पल्प जो यहाँ है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर, ये है वाइट पल्प, और इनको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या है, आपकी बी सेल्स। वाइट पल्प्स के अंदर क्या है, आपके टी सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स।
ये आपका रेड पल्प जिसमें ब्लड है, ब्लड आपका सर्कुलेट हुआ है, इसमें वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, और इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होगी 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये थे इसके फंक्शन। अब थोड़े और इसके बेसिक फंक्शन देखते हैं। जैसे वैसे तो हम देख ही चुके हैं कि क्या क्या फंक्शन स्प्लेन हमारा कर रहा है, स्टोर कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है, और इन्फेक्शन से अगर लड़ रहा है, आपके ब्लड को वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बेसिक फंक्शन इसके क्या है, फेगोसाइटोसिस, जिसका मतलब क्या है कि वेस्ट का कलेक्शन करती हैं आरबीसीज का, ओल्ड और एबनॉर्मल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं स्प्लिन के अंदर। स्टोरेज ऑफ ब्लड, जैसे मैंने बताया आरबीसीज रिसाइकिल होती हैं तो वहाँ पे ब्लड भी इकट्ठा रहेगा। जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओल्ड आरबीसीज का, तो कितना ब्लड स्टोर रह पाता है, 350 ml ऑफ ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन स्प्लिन। इम्यून रिस्पॉन्स तो लिम्फेटिक पूरा सिस्टम कर रहा है। जैसे टी सेल्स और बी सेल्स होती है, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट होके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ती हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी डिजीज़ से लड़ने में हमारी हेल्प करेगा। स्टोरेज ऑफ ब्लड, जब कभी कंडीशन आएगी ऐसी हीमरेज वाली जिसमें ब्लड का लॉस हो गया है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ब्लड को रिसाइकिल करके एंटर करा देगा, पूरी ब्लड के अंदर सर्कुलेट करा देता है। फेगोसाइटोसिस, ये तीनों इसके फंक्शन थे मेन। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा इतना ही है, यही था जो ख़त्म हो चुका है अब। तो कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डीएम करो, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। व्यूज़ बहुत कम है वीडियोस के अंदर, आप लोग इतने स्टूडेंट्स हो लेकिन कोई भी वीडियो को ठीक से नहीं देख रहा है। मुश्किल से 2-3 बच्चे हैं जो देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू।